हेलो, मेरा नाम है विशेष प्रताप सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल विशेष ऑनलाइन ट्यूटर में। और मैं कई दिनों से जी एस्पायरेंट पे वीडियोस मारता, शॉर्ट वीडियोस मारता और आपका अच्छा खासा उस पर रिस्पांस भी आया। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं अपनी जो लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जी का सिलेबस बहुत है और 11th की स्टडी करनी है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस डालूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको थैंक यू कहना था क्योंकि मेरे कल कल के 1K व्यूज़ आए थे वीडियो पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1K व्यूज़ तो भी अब मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ यूट्यूब पर, तो मुझे सच आप मान सकते हो कितना अच्छा लगा होगा मुझे। तो यही कहना था मुझे आपसे कि ऑलवेज सपोर्ट मी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल बिल्कुल नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल है मोटिवेशन पर, और आप क्लास 10 के नोट्स, टिप्स टिप्स पर और भी बहुत चीज़ें, जैसे नोट्स हो गए, क्वेश्चंस बेस्ट सैम्पल पेपर्स मैं एडवाइस करूँगा। बिकॉज अब तो नेक्स्ट मंथ हमारा भी अब रिज़ल्ट आ जाएगा, 7 जुलाई तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 10th का। तो मैं वो भी वीडियो लाऊंगा आपके सामने, बताऊंगा मेरे कितने परसेंट आए हैं। और जैसे मैंने कहा था आपसे, मोटिवेशन की बात करी थी कि जैसे हमारा एग्ज़ाम से होते तब भी एक था अंदर से कि अगर एग्ज़ाम देते हैं तो फोड़ते हम ही, मतलब मैं ही फोड़ता हूँ। तो ऐसा जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, जैसे मेरे अंदर जुनून है बोर्ड में 90+ स्कोर करने का, बट नहीं हो पाया बिकॉज कोरोना वायरस आ गया। होता है, कुछ चीज़ें हाथों में नहीं होती है, बट क्या कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी 10th की स्टडीज़ चालू नहीं करी तो प्लीज़ चालू कर दे। NCERT पर आँख बंद कर विश्वास करें, क्योंकि NCERT सबसे बेस्ट है। और NCERT करोगे तो बस NCERT आप करनी है और कुछ नहीं करना है। NCERT का मतलब बुक्स पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल टिप टॉप करके बुक पढ़ लो। ये नहीं कि कोई सी भी NCERT करी नहीं। कुछ लोग होते हैं, आप में से कोई होगा कि NCERT करी नहीं, सैम्पल पेपर पहले उठा लो। सैम्पल पेपर उनको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमने NCERT तो पढ़ी नहीं। NCERT पढ़ो, अब NCERT पढ़ोगे तभी को समझ आएगा। विदाउट NCERT कुछ नहीं हो पाएगा। बिकॉज ट्रांसपीरेशन, कुछ साइंस के ऐसे क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन हो गया और चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ऐसा ज़्यादा क्वेश्चंस, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में है। बट अगर मैं NCERT में उसको नहीं, टॉपिक को नहीं पढ़ा, सैम्पल पेपर क्या समझ आएगा, आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सैम्पल पेपर पर ध्यान लगाएं, नहीं NCERT पर ध्यान लगाएं, क्योंकि NCERT इज़ बेस्ट। क्योंकि 90% NCERT से आते हैं और 10% कहीं ना कहीं से सैम्पल में से उठा के दे देते हैं। बट आपको बस NCERT पर, मतलब आपको बाइबल के समान है NCERT को। और मैं नेक्स्ट है कि अपने टीचर्स पर आँख बंद करके विश्वास करें, क्योंकि टीचर जो कराता है ना, बस उसे समझ लोगे तो हो जाएगा। बिकॉज अभी तो हमारे आप लोगों की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, तो इतना तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जो ट्यूशन जा रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, बट जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उन्हें इतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो वो जाते होंगे यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे और समझते होंगे उससे, तो आप उनको भी बेस्ट ऑफ लक। क्लास 10th है, क्योंकि अब एग्जैक्टली कितना, ऐसे 8 मंथ्स होंगे। 8 मंथ्स बाद आपका CBSE बोर्ड का पेपर है, और बोर्ड के पेपर में भी बहुत इजी आता है, क्योंकि मैंने ये सैम्पल पेपर ऐसे पढ़े थे। ऐसे मेरे मार्क्स भी 84-85% आए थे और मेरे उसमें प्री बोर्ड्स में। तो अगर मैं बोर्ड्स देता तो मेरे 90+ ही आते, बट नहीं हो पाया। तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे मत देखिए, मतलब कितने घंटे पढ़ रहे हो ये नहीं, कंसिस्टेंसी, मतलब आप कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं कि आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया तो काम ख़त्म, नहीं, 8 घंटे से कुछ नहीं होगा। 3 घंटे पढ़िए, मतलब समय धीरे धीरे बढ़ता है, समय धीरे धीरे बढ़ता है। अगर 3 घंटे आप पढ़ा, कल फिर 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 4.5, फिर 5। ये नहीं कि पहले 8 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे से कुछ नहीं होगा।
8 घंटे पढ़ा, बोलिए बहुत पढ़ लिया, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन नहीं पढ़ा, उसका क्या फ़ायदा 8 घंटे का। कंसिस्टेंसी रहो, मतलब कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, मतलब आप ये मेरी बात टिप्स की तरह ले सकते हो 10th में अच्छे परसेंटेज स्कोर करने के लिए। और जैसे मैंने कहा था अपनी पुरानी वीडियोस में कि मैं आपको एक अच्छा वो दूंगा नोट्स, और नोट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से बनाए थे नोट्स, और कुछ मैंने लिए भी थे, और वो भी आपको दिखाऊंगा। और वो नोट्स सबसे बढ़िया नोट्स है। मतलब मेरे दोस्त भी कहते हैं कि नोट्स अच्छे हैं। तो अगर आप, मैं अपने टेलीग्राम की लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उसमें से देख लेना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स, एंड कीप स्टडिंग एंड कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं क्लास 10 कुछ नहीं, तो सोचते हैं ना कि 2 महीने में कवर कर लेंगे सब कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। 2 महीने कवर होता है, जिसको कवर करना होता है वो कवर कर लेता है। जो स्टार्टिंग से पढ़ता है वो तो और चीज़ से कवर कर लेता है, बट जो लास्ट में अगर 2 महीने छोड़ दोगे और आपको कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं है, फिर बोर्ड्स का पेपर आपके हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी आपके पास समय है। समय की मत समझो, और जो करना है वो करो। बोर्ड्स में आप चाहते हो आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में है, प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय बीत रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, और समय के साथ कुछ ना कुछ होता रहेगा। और आप ज़्यादा समय आपको चाहिए पढ़ने के लिए, ज़्यादा समय चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो पढ़ें अभी से। 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाएं, 3 आवर का शेड्यूल बनाएं और पढ़ें बस। फ्री फायर, पबजी, ऐसी गेमों को अभी पोस्टपोन कर दो, अभी के लिए बस। बोर्ड के लिए, बोर्ड के बाद सब कुछ खेलो। अगर मेरा मानना है कि मैंने भी खेला है बोर्ड्स का कंप्लीट, मतलब मेरे बोर्ड्स हुए ही नहीं तो मैं फ्री फायर खेलने, क्योंकि ये जो गेम्स होती है वो भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक होती है। बट इतना नहीं खेलना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं, कम लिमिट में, कहते हैं ना लिमिट में। बस पढ़ाई कोई लिमिट नहीं है, पढ़ाई कोई लिमिट नहीं है भाई। पढ़ाई 17 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, कभी कम नहीं होगी। पढ़ाई पढ़ाई है, लत लगानी है तो पढ़ाई के लगाओ, और किसी की लत मत लगाओ। तो बाय, मेरा आपको ये एडवाइस था, और मैं नेक्स्ट वीडियो अपने लाऊंगा आपके सामने, वो भी नोट्स के ऊपर। और नोट्स की वीडियो मैं पहले डाली थी, बट मेरे कई मैसेजेस आए थे कि भाई ओ थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं थी। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे किस किस तरीके से कहाँ से नोट्स